नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। दिल्ली सहित देश भर में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार को लेकर गुस्सा और आक्रोश फैल चुका है। एक तरफ हिंदू समाज इस जघन्य कृत्य पर मौन नहीं रह सकता, वहीं दूसरी तरफ सनातनियों का संघर्ष तेज हो गया है। आज हम आपको महेश वैष्णव जी की एक विशेष पेंटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो उन्होंने दीपूदास के दर्द और पीड़ा को सामने लाने के लिए बनाई है। ये पेंटिंग बांग्लादेश में जिहादी कट्टरपंथियों द्वारा दीपूदास को जिंदा जलाए जाने की घटना पर आधारित है। एक पेंटिंग के जरिए महेश वैष्णव जी ने हिंदू समाज का दर्द, उसकी पीड़ा और उसकी एकता का संदेश दिया है। इस पेंटिंग को बनाने का उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं स्वयं महेश वैष्णव जी से, जो खुद जिहादी कट्टरपंथियों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार लगातार जारी है और ये नरसंहार भारत के लोगों में आक्रोश बनकर उभर रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर कहीं तो जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं मौत के घाट उतारा जा रहा है। प्रत्येक भारतवासी इन सभी घटनाओं को लेकर काफी आक्रोशित भी हैं और काफी चिंतित भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए दुख भी व्यक्त करता है और आक्रोश भी व्यक्त करता है। तमाम सामने घटनाएं आई है, लेकिन ऐसे में एक विशेष पेंटर जो खास पेंटिंग बनाता है गोधन से, गौ माता के गोबर से पेंटिंग बनाते हैं, उन्होंने भी अपनी भावना को प्रकट किया है और पेंटिंग के माध्यम से प्रकट किया है। आप देख रहे होंगे मेरे ठीक साथ में ये पेंटिंग दीपू दास की है, जिसको बांग्लादेश में जिहादियों ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। ये पूरी वो पेंटिंग ये दर्शाती है कि उस समय दीपू दास के साथ जो हुआ, उनके मन के भीतर का जो भाव है, उसको यहाँ पर महेश वैष्णव जी ने दर्शाया है। आप देख सकते हैं कि आंखें आंसुओं से भरी हुई है, नम आंखें हैं और ये चेहरा दुख से बिलक रहा है कि मेरी जिंदगी अनमोल है, मेरी जिंदगी को जिहादियों ने नष्ट कर दिया है। उसके ठीक आप ऊपर देखेंगे पेंटिंग में ये भी दर्शाया गया है, बारीकी से उन चीजों को दर्शाया गया है ताकि ये जो आक्रोश है वो पेंटिंग के माध्यम से दिखे। पेड़ है, पेड़ में आग लगी हुई है, आप साफ तौर पर देख रहे हैं, और ऐसी ही आग की चपेट में दीपू दास को जलाकर राख कर दिया था। ये वो भावनाएं हैं जो प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक सनातनी और प्रत्येक हिंदू के मन में ऐसे ही आग बनकर उभर रही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या कसूर है। उनके जीवन को नष्ट करने के लिए जो जिहादी ताकतें, कट्टरपंथी शक्तियां लगी हुई है, आखिर उन पर प्रतिबंध कब लगेगा और कब हिंदू की सुरक्षा को लेकर पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। मेरे साथ पेंटिंग बनाने वाले खुद स्वयं महेश वैष्णव जी मौजूद हैं, जो प्रख्यात पेंटर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये काम करते हैं, यानी गौ माता गोबर से पेंटिंग का निर्माण करते हैं। और ये पेंटिंग भी जो आप देख रहे हैं दीपू दास की, ये भी पूरी जो पेंटिंग है गोबर से बनी हुई है, गौ माता के गोधन से बनी हुई है। साफ तौर पर संदेश भी जो दीपू दास उस समय देना चाहते हैं कि मेरा क्या कसूर था, क्या मुझे सनातनी हिंदू होने की सजा मिली। बहुत बड़ा सवाल यहाँ महेश वैष्णव जी भी खड़ा कर रहे हैं, क्या हिंदू होने की सजा ही मिलना मौत के घाट उतारना है। मैं जुड़ता हूँ महेश जी, थोड़ा सा आप मेरी तरफ आगे आएंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब दीपू दास की हत्या हुई, कट्टरपंथियों द्वारा मारा गया, पूरे देश में आक्रोश है, हिंदुओं में आक्रोश है, आपने उस आक्रोश को एक पेंटिंग में लाकर समेटा है। क्या कुछ कहना चाहें, क्या कुछ खास विशेषता है इस पेंटिंग की? कि जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश देश में, और जिस अमानवीय तरीके से दीपू दास को मारा गया और मरने के बाद भी नहीं छोड़ा है, उसके बाद उसको पेड़ पर बांध कर और जलाया गया है, तो कैसी विकृत मानसिकता है ये, क्या इंसानियत है। सिर्फ धर्म हमारा ये सिखाता है कि जीवन जीने की पद्धति हो, जिसकी आस्था है उसको उसका धर्म का पालन करना चाहिए, करने देना चाहिए। पर बांग्लादेश में हिंदू होना ही एक गुनाह है, अभिशाप हो गया है। क्या हमारा हिंदू होना इतना बड़ा अपराध है कि मार के जला दिया जाएगा। और यह आत्मा मेरी चीख उठी जब से मैंने ये दृश्य देखा है, और उसी टाइम मैंने ब्रश उठा के, और अब कलाकार होने के नाते अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा हूँ अपने पेंटिंग के जरिए, कि दीपू दास की आत्मा चीख चीख कर ये कह रही होगी कि सनातनी हिंदू होना क्या मेरा गुनाह है। क्या सवाल खड़े होते हैं मन में ऐसी घटनाएं देखकर? जिस तरह से नरसंग हत्या करना, किसी को मारने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। क्यों क्यों इस तरह से मारा गया है।
मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन सा धर्म सिखाता है कि और बांग्लादेश में जो इस्लामी कट्टरपंथियों ने जो किया है वो धर्म नहीं है, वो हिंसा है, तानाशाही है। और इस तरह से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी को मार के जला के और क्या कर रहे हैं, इस तरह से हत्या कर रहे हैं। इसके अलावा निरंतर जारी है, जो कि अभी तोरणदास बैरागी, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं भी जाति से बैरागी हूँ। तो जितने भी जो धर्म को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, उनको मारा जा रहा है और वहां से भगाया जा रहा है, या तो भाग जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। उनको साफ संदेश दिया जा रहा है और बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है, सरेआम उनकी इज्जत नीलाम हो रही है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कि जरा सा अगर मोमेडन के साथ मुस्लिम के साथ हो जाता है भारत में भी, या ईसाई धर्मों के ऊपर भी कुछ हो जाता है, तो सारी नेता, राहुल गांधी है प्रियंका गांधी, या जितने भी और जो सेकुलर लोग हैं, वो अब चीख चीख के मोमबत्ती लेके और इंडिया गेट पे अपना रोष प्रकट करते हैं। इसमें क्या हो गया है? इसमें क्यों नहीं रोष प्रकट कर रहे हैं? भारत के हिंदुओं के लिए इतनी क्या नफरत है उनको कि जो कि उनके लिए आवाज भी नहीं उठा रहे हैं? क्या हुए हैं वो अलग है, वो मुसलमान अलग है और हिंदू अलग है। सनातन सिखाता है सबको समभाव। अगर इस्लाम को भी हमने अपनाया है, मतलब कि इस्लाम वाले से भी हम नफरत नहीं करते हैं, मारते नहीं, पीटते नहीं है। और जिस तरह से ईसाई ईसाई के साथ भी होता तो हम खड़े होते हैं, मुसलमान के साथ भी खड़े होते हैं हम लोग। पर हमारे साथ कौन खड़ा है? जो इस तरह से हमको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और बांग्लादेशियों को, हिंदुओं को पूरा खत्म किया जा रहा है। अगर ये सत्य नहीं है तो फिर जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब भारत वो कितनी हिंदुओं की जनसंख्या थी और आज कितनी जनसंख्या है? और भारत में मुस्लिम की कितनी जनसंख्या पहले थी और आज कितनी है? कितनी तेजी से बढ़ रही है? इसका मतलब साफ है कि भारत में फलने फूलने का सभी धर्मों को अधिकार है। वही अधिकार बांग्लादेश में भी होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बांग्लादेश पे हो। और भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इसमें हस्तक्षेप करिए। हिंदुओं को बचाने के लिए किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो हम सबको एक एक इकट्ठा होके और एकजुट होके और इस चीज का विरोध करना चाहिए। जो भी पेंटिंग आप बना रहे थे, मन में क्या भावना चल रही थी? आपने पूरे दीपूदास के चित्र को दर्शाया, आग लगी हुई भी दिखाई। कुछ बताएंगे कि जब इसको बना रहे थे तो मन में विचार चल रहा था और दीपूदास का जो चेहरा बार बार सामने आ रहा था, वो क्या चीख पुकार कर रहा था? जब मैंने देखा तभी मतलब मेरा हृदय बहुत दृढ़ हो गया। और जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो दीपूदास जी से ही बोला कि मैं ये चित्र बना रहा हूँ, इसके माध्यम से भी अगर आपको कुछ इंसाफ मिलता है और मेरी श्रद्धांजलि है आपको। और इसमें मैंने ये भी दिखाया है कि दीपूदास को जलते हुए भी दिखाया है, बांध के जो जलाया गया था, और उनके जो सवाल क्या चल रहा होगा उस टाइम उनके मन में। तो फिर मैंने यही सवाल उनको लिखा है कि मेरा क्या कसूर है, क्या मुझे सनातनी हिंदू होने की सजा मिली है? और आज जो भी हम चित्र बना पा रहे हैं या आवाज उठा पा रहे हैं, तो वो एक ही जहन में घुसता है, सुरेश चौहान, सुदर्शन न्यूज के जो है अभी जो इंटरव्यू हो रहा है मेरा सुदर्शन न्यूज पे। तो ये इंटरव्यू हो रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि एकलव्य जो कि मैं उनसे नहीं मिला हूँ, सिर्फ एक पेंटिंग भेंट करने के दौरान ही मिला था। पर उनके शिक्षा, उनके आदर्श और उनके विचारों को आगे ले जाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज हिम्मत है जो भी इंटरव्यू देने की या पेंटिंग बनाने की, मेरे को सुरेश चौहान जी से आई है, क्योंकि वो निडर होके और जो अपने हमारे साथ अत्याचार हो रहे हिंदुओं के साथ, वो खड़े रहते हैं और उनसे संबल मिलता है। आप एक पेंटर हैं, पेंटर बन के आपने ये अपनी भावना प्रकट की है। लेकिन भारत में ही कई लोग ऐसे हैं, जैसे आपने नाम भी लिए राजनीतिक लोगों के, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो कोई भी अपनी वक्तव्य को प्रस्तुत नहीं करते। सिर्फ जब कुछ और समुदाय के साथ घटना घटती है तो जोरों शोरों से देश में जो है हंगामे शुरू हो जाते हैं। तो ये बस सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, तुष्टीकरण के
वो योजना है उनकी कि इससे उनका वोट प्रतिशत घट जाएगा। अगर हम हिंदू के पक्ष में बोलेंगे तो वोट की उनको चिंता है। उनको ये नहीं चिंता है कि सनातन की चिंता नहीं है उनको, हिंदू की चिंता नहीं है उनको। उनको चिंता है अपने वोट की, और वोट बैंक के कारण वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू मुसलमान एक हो या बिल्कुल एक मंच को साझा करें। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जो मेरे जहन में एक बात उठती है कि मुगल जब आए थे तो वो है मुसलमान साथ में नहीं लेके आए, सभी हिंदुओं को ही बनाया। तो जब कभी कोई भी मुसलमान हिंदू पे जुर्म करता है तो उसको ये तो सोचना चाहिए कि कभी हम भी हिंदू थे। हम कम से कम पंथ अलग है, उसका स्वागत है, अगर हर इंसान को स्वतंत्रता है, पर आप कम से कम इस तरह से नरसंग हत्या करना या जुल्म करना तो नहीं चाहिए। तो ये लोगों को, उनको भी बताने की जरूरत है, मुसलमानों को भी जागरूक करने की जरूरत है, उनको भी शिक्षा की जरूरत है। ये शिक्षा की बात तो आती है, लेकिन ये शिक्षा जो है अशिक्षा जब तब्दील होती है जब सामने हिंदू होता है। बांग्लादेश में जिस प्रकार दीपू दास या अन्य हिंदू को जो मारा गया है, शिक्षित को तो सब बराबर समान देखते हैं, लेकिन ये कौन सी शिक्षा है जो हिंदू को चुन चुन के मारा जा रहा है, हिंदू का नरसंहार किया जा रहा है। हाँ, तो यही कि वोट बैंक की चिंता है। और आप यहाँ पर भी देख लो, अगर मुसलमान शिक्षित भी है तो अभी दिल्ली में बम धमाके हुए, कितने डॉक्टर पकड़ाए हैं, कितनों को बम से उड़ा दिया गया है, और आज पूरी चेन पकड़ाई है पूरे भारत में। तो ये जो तुष्टीकरण की जो राजनीतिक है हमारी, इसी कारण ये इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादी बन रहे हैं। जी। तो अब आप क्या मांग करना चाहते हैं, जो अपने अपना जो मन की पीड़ा को दर्शाया है यहाँ पर, इस पीड़ा को दर्शाने के बाद क्या सरकार से मांग करते हैं, और जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको एक सनातनी होने के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भारत सरकार से तो यही मांग करना चाहता हूँ कि भाई तत्काल वहाँ के जो प्रधान है यूनुस खान या जो भी उनके हैं, उनको कहा जाए कि हिंदू की हत्या तुरंत बंद हो, नहीं तो फिर हाँ, इसका खर्चाना भुगतना पड़ेगा। और वहाँ के हिंदुओं को यही बोलते हैं, सब एकजुट रहो और एक इकट्ठा होकर इसका सामना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि दीपू दास की फैमिली के हम साथ में हूँ, हम साथ में हैं। और विनम्र श्रद्धांजलि इस पेंटिंग के माध्यम से मैंने दी है उनको। आपने श्रद्धांजलि दी है, जो लोग अभी तक चुप हैं, जिनके मुंह में अभी टेप लगी हुई है, उनको भी कुछ आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि वो भी अब हिंदुओं के लिए खुल के बोले, हिंदुस्तान के लिए कुछ बोले? उनके लिए तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज दीपू दास की बारी है, कल तुम्हारी बारी है। आज हम नहीं जागे और आप तुष्टीकरण पे रहे तो धीरे धीरे मतलब ये जहर पूरे देश में, विश्व में फैल चुका है और फैलेगा। और अपनी बारी का इंतजार करें, नहीं तो जाग जाए, जो सत्य है उसका उसको बोले, उसको जिए। और सनातन ही सत्य है, क्योंकि दूसरे सारे जो धर्म है वो पंथ है, और हमारा हिंदू हिंदू और सनातन धर्म ही शाश्वत देवताओं के द्वारा बनाया हुआ है। इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। एक काफी नारा भी चला था, बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारे चेयरमैन सुरेश चौहान जी ने कहा है कि घटेंगे तो भी कटेंगे, यानी बटेंगे तो भी कटना निश्चित है और घटेंगे तो भी कटना निश्चित है। क्या ये संदेश जन जन तक समझना चाहिए अब? सुरेश चौहान जी गुरुजी मेरे, और उन्होंने जो कहा है वो तो प्रत्यक्ष आप बांग्लादेश में देख ही रहे हैं, वो प्रत्यक्ष पाकिस्तान में देख ही रहे हैं। अब अफगानिस्तान में कितने हिंदू थे, पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, बांग्लादेश में कितने हिंदू थे। जितने घट रहे हैं तो वो समझ लो कि और घटते ही जा रहे हैं। उनको जबरदस्ती तलवार के दो नोक पे, बंदूक के नोक पे, और नहीं माने तो हत्या करके हिंदुओं को खत्म करने की, सनातनी को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। तो उनका नारा बिल्कुल 100% सही है कि घटेंगे तो कटेंगे, और बटेंगे तो भी कटेंगे। तो ये बिल्कुल 100% सही है, और ये हर हिंदू को समझना चाहिए। मैंने तो समझ लिया है। मैं इस अलग जगाने के लिए मैं गोधन से पेंटिंग बनाता हूँ। दीपू दास जी की जो पेंटिंग है वो भी मैंने गोधन से बनी है, क्योंकि गौ माता मेरा गर्व है, मेरी आत्मा है, मेरे सनातन में मेरी आस्था है। तो मैं अपने हिसाब से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। हर हिंदू जाग जाओ, नहीं तो सुरेश चौहान जी का नारा घटेंगे तो कटेंगे, ये सत्य हो जाएगा। हमको जागने की जरूरत है। उन जिहादी कट्टरपंथी ताकतों को या लोगों को क्या संदेश सनातनी की तरफ से, जो ये पीड़ादायक घटनाएं कर रहे हैं?
वो एक कर रहे हैं, तो उनको एक कठोर संदेश देना चाहता हूं मैं कि अब हिंदू जाग चुका है, और जिस तरह से तुम कर रहे हो ना, तो रावण का भी अंत हुआ था और तुम्हारा भी अंत निश्चित है। आज चित्रों के माध्यम से मैंने आक्रोश जो जाहिर किया है। अगर बाकी तो नहीं, तो जिस भाषा में तुम समझोगे उस भाषा में हम समझाएंगे। हम सनातनी हैं। अगर हम हाथ जोड़ के भी समझाना जानते हैं, तो हाथ उठा के और तलवार उठा के भी समझाना जानते हैं। चलिए, ये थे महेश वैष्णव जी, जो एक सनातनी राष्ट्रवादी पेंटर अगर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सनातन और राष्ट्रवादी विचारधारा को ही महेश वैष्णव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार जिहादी कट्टरपंथी जो घटनाएं चल रही है, वो पूरे देशवासियों के लिए पीड़ादायक हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इस विचार को प्रकट कर रहा है, लेकिन उन्होंने एक साक्षात एक पेंटिंग बना के दीपू दास की ये दर्शाया है कि वो पेंटर हैं और उनके मन में भी इतनी गंभीर पीड़ा है कि प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक सनातनी को जानना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर हम नहीं जागे तो आने वाला समय और मुश्किल परिस्थितियों से भरा रहेगा। महेश वैष्णव जी ने यह भी कहा है कि जो कट्टरपंथी जिहादी ताकतें हैं वो भी समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो सनातनियों का आक्रोश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, ये खबर करने का उद्देश्य यही था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा को लेकर आज भारत का प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू तेजी से जागता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिसका जीता जागता सबूत हमारे पास महेश वैष्णव जी है, जिन्होंने दीपू दास की ये गाय के गोबर से पेंटिंग बनाकर संदेश दिया है कि उनका भी जो सनातन का भाव है वो जागृत है, और वो हिंदुओं को जगाने के लिए, उनके अंदर हिंदुत्व की ललक जगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। महेश वैष्णव जी की पेंटिंग केवल दीपू दास के दर्द को नहीं, बल्कि हिंदू समाज के उस संघर्ष को दर्शाती है जिसे कभी भी दबाया नहीं जा सकता। ये कड़ी चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो हिंदू समाज को कुचलने का सपना देखते हैं। साथ ही ये पेंटिंग संदेश देती है कि हिंदू समाज को एकजुट होकर खड़ा होना होगा और अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।